देखिए बेटा, ये क्लास 10th है और ये आपका चैप्टर 1 तथा विविध प्रश्नावली है। क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, यानी चौथा पद आपका क्या है, शून्य है। ठीक, इसका जो चौथा पद है यानी कहने का मतलब A4 आपका क्या हो जाएगा, चौथा पद क्या हो जाएगा, शून्य है। फिर क्या कह रहा है कि इसका 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। जो इसका 25वां पद है यानी 25th टर्म्स क्या है, 11 टर्म्स का क्या थाइस है, 3 गुना है। तो ये जो 25 आपका है क्या है, 25 जो है ये 11 टर्म्स से क्या है, थाइस है, यानी थाइस मतलब 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 गुना है। ये हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, प्रूव करना है। ठीक, इंग्लिश मीडियम में देखो क्या कह रहा है कि हो जाएगा आपका क्या, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैज 1 टर्म्स, इट मीन्स 4 टर्म्स इज शून्य। ठीक है, 0 सिद्ध कीजिए, डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ 25th टर्म्स इज थ्राइस फ्रॉम 11 टर्म्स। ओके बेटा, तो बेटा ये जो इंग्लिश मीडियम है ये लोग भी देखिए मेथड एक ही होता है, कोई अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमें डिटरमाइन करना है या प्रूव करना है कि 25th टर्म्स आपका जो है फ्रॉम 11 टर्म्स थ्राइस, यानी कि 11 टर्म्स का क्या है, 3 गुना है। 3 यानी थ्राइस मीन्स क्या होता है, जो 25th टर्म्स है, 25th टर्म्स इज थ्राइस फ्रॉम 11 टर्म्स, यानी कि ये आपका जो श्रेणी का 25th टर्म्स है ये 11 का क्या है, थ्राइस है, यानी ये 25 टर्म्स हो जाए। थ्राइस मीन्स होता है 3 गुना, 3 से इसमें क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि आपका जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आपका जो 4 टर्म्स है, यानी कि 4 टर्म्स इज 0 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड 25 टर्म्स इज थ्राइस फ्रॉम 11 टर्म्स। सो डिटरमाइन 25 टर्म्स इज थ्राइस फ्रॉम 11 टर्म्स। ठीक है, ये हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। क्या करना है, डिटरमाइन करना है, बताना है या प्रूव करना है। ठीक है, डिटरमाइन क्या है, प्रूव क्या है, फाइंड क्या है, तो एक ही होता है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों जो कह रहा वो लिखो, यानी कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। ठीक है, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ऑफ 4 टर्म्स इज 0, यानी कि 4 टर्म्स इट मीन्स हो जाएगा चौथा पद। ये आपका जो चौथा पद है ये क्या है, 0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार जो कह रहा है आप वही करिएगा, कोई अलग डिफरेंट मत करिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है या डिटरमाइन करना है, प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25th टर्म्स आपका जो है 11 टर्म्स का क्या है, थ्राइस है, यानी 3 गुना है, 11वें पद का 3 गुना है। ठीक, ये बताना है, यानी ये जो आपका 25th टर्म है ये क्या है, 11 टर्म्स का जो 11 टर्म्स है इसका क्या है, थ्राइस है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम प्रूफ करना है और ये हमें हिंदी मीडियम क्या है, सिद्ध करना है। लिख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम प्रूफ करना और हिंदी मीडियम क्या, सिद्ध करना। ठीक, लिख लीजिए। अब आप क्या करोगे, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या नोट करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखिए, ACCORDING अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, QUESTION लिख लीजिएगा बेटा, ये हेडिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जैसा कह रहा वैसे ही करो। ठीक, तो देखिए A4 को हम, A4 हमारा क्या है, A4 इक्वल क्या बता रहा है, इक्वल आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, A4 आपका क्या है, यानी 4 टर्म्स इज 0। ठीक है, 4 टर्म्स इज क्या है, 0 है। देन जब 4 टर्म्स आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन सो राइट इट फॉर्मिंग A प्लस 3D इक्वल 0। इसको हम किस रूप में लिखेंगे, A प्लस 3D के रूप में लिखेंगे ना। इसका ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, यानी दूसरा रूप है। इसको इस तरह लिख सकते हो, तो A को रोको और 3D को इधर भेज दो, तो ये माइनस का 3D हो जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या हो गई, जहाँ A आएगा वहां पे आप क्या राइट अप करोगे, क्या लिखोगे आप, 3D लिखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, समीकरण 1 हो गया। दोनों सुनिएगा, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखिए क्या कह रहा है कि 25th टर्म्स आपका क्या है,
11 टर्म्स का 3 गुना है, 28 है। ठीक, चलो ये इसको नोट कर लो बेटा, ये नोट कर लीजिए, फिर हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं ना। नोट कर लीजिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जैसा कह रहा वैसा करिए। देखिए आपका क्या है, चौथा पद आपका शून्य है, यानी चौथे पद को आप कैसे लिखो, A4, ठीक है, A4 इक्वल 0 हो जाएगा। तो A4 को आप क्या लिखते हो, A प्लस 3D इक्वल 0। A को स्टॉप करिए, प्लस का 3D भेजेंगे, माइनस का 3D हो जाएगा। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पे A होगा आप वहाँ पे माइनस 3D राइट अप कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है ना। A के प्लेस तो आप क्या राइट अप करोगे, क्या लिखोगे, माइनस 3D। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ कंटिन्यू हो जाते हैं, अब इसको डैश कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है, हम कंटिन्यू, बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ कंटिन्यू होते हैं, यहाँ पे जगह नहीं होगी इसलिए हमने कंटिन्यू यहाँ कर दिया। तो इसके बाद क्या लिखिएगा, एंड। और क्या कह रहा है कि आपका जो है 25 टर्म्स क्या है, 11 टर्म्स का 28 है ना। चलिए ये भी कर देते हैं, है ना। तो 25 टर्म्स निकालिए, 25 टर्म्स आप ये भी कर सकते हो, इक्वल में 11 टर्म्स भी रख दो, दोनों को कंपेयर कर लो। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू, दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें अगर क्या हो जाएगा, 23 होगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन आपका मिल होगा तो ये 23 हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये बताना है। ठीक, चलो ये क्या है, 23 है तो 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देना इसमें। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लीकेशन आपका होगा इसमें, तो इसको बॉक्स में लिखो। A25 को क्या लिखोगे, A प्लस क्या हो जाएगा जी, 24D हो जाएगा, है ना। इक्वल में देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 11 दिया तो A प्लस 10D हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको 3 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये 11 टर्म्स का क्या है, 28 है, 3 से गुना है, यानी 3 गुना है, ये बताना है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा जी, A की वैल्यू क्या आई थी, -3D, तो यहाँ पे -3D आप लिखिए, प्लस प्लस राइट अप करिए, 24D हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा A की वैल्यू यहाँ पे राइट अप करिए, A की वैल्यू क्या करेंगे, राइट अप करिएगा। ठीक, -3D है और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये 10D हो जाएगा। ठीक, ये बताना है ना, यानी 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो बेटा 1 मिनट अभी रुक जाओ, 3 का मल्टीप्लीकेशन मत करिएगा, है ना, क्योंकि 3 का मल्टीप्लीकेशन मत करिए, पहले इसका आंसर आ जाए, है ना। अगर इसका आंसर हमारा सिंपल में ही आ जाता है तो उसे प्रूव कर देते हैं अभी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये 25 है, ये क्या है, 28 है, यानी कि 3 से गुणा है, ये बताना है ना, है ना, 3 गुने है, ये बताना है। तो अभी 3 से मल्टीप्लीकेशन मत करिए, है ना। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए -3D और प्लस 24D, ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 3D है, प्लस का 24D है, तो क्या हो जाएगा, 21D आपका बचेगा, इसी का बचेगा ना, तो ये प्लस का ही रहेगा। ठीक, इक्वल देखिए -3D और ये तुम्हारा क्या है, प्लस का 10D, तो ये 7D बचेगा, है ना, क्या बचेगा, 7D। ठीक, अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए, आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो देखो ये 7 है और ये 21 है, तो बताओ 11 टर्म्स आपका क्या है, 7 है, और ये क्या है, 25 का टर्म्स है ना, ये क्या है, 21 है, क्या है, 21 है। ठीक, तो आप हमको ये बताओ कि 11 टर्म 7 है, ये 21 है, 7 3 जा 21, यानी 3 का मल्टीप्लीकेशन इसमें है कि नहीं। जब 7 में हम 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तभी तो हमारा ये क्या होगा, 21 आएगा, आएगा ना, नहीं समझे। यानी इसमें हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तभी तो आएगा 21, है ना, यही तो कह रहा है, 21 आएगा। तो एक तरीका आपका ये हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड तरीका मैं बताता हूँ जिसमें 3 से मल्टीप्लीकेशन करना होता है, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक, एक आपका ये हो गया। जब इस तरीके से प्रूव करिएगा तो इसको प्रूफ लिख दीजिएगा, क्या करिएगा, प्रूफ। ठीक, ये आंसर यहीं पे ही खत्म कर दीजिएगा। एक और बता रहा हूँ, ठीक है, ये बताना है, क्या कह रहा है कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। 11वें पद का क्या है, 3 गुना है। ठीक,
जो 11वां पद है, अगर 11वां पद आपका 6 आया होगा तो उसका 3 गुना क्या हो जाएगा जी, 3 से गुणा कर दो, 6 3 का 18, तो तुम्हारा 25 कितना आया होगा, 18 आया होगा, और मान लो जो भी आए। ठीक, अब सेकंड आप ये भी कर सकते हो, चलो 25 टर्म्स लिखो। अब जो कह रहा है कि 11 जो है ये क्या है, ये 11 है ना, तो 11 हमारा क्या है, क्या कह रहा है कि जो ये 25 टर्म्स है वो 11 टर्म्स का क्या होगा, थ्राइस होगा, 3 गुना होगा। यानी ये क्या है, इसका 3 गुना, तो इसमें 3 से गुणा कर दो जी, 3 से इसमें गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, A25 हो जाएगा, इक्वल आपका, इसको निकालो, ये कितना हो जाएगा, ये आपका A प्लस आपका क्या हो जाएगा, 10D हो जाएगा। ठीक, इसमें गुणा कर दो, हो जाएगा ना। अब देखिए A प्लस 25, 11 वाले में 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ A की वैल्यू पुटअप कर दो, -3D, -3D हो गया। अब प्लस आपका क्या हो जाएगा जी, प्लस ध्यान रखे रहिएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये 10D हो जाएगा, है ना, इनटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A25 इक्वल आपका क्या हो गया, देखो ये आपका क्या हो गया, 7D आएगा कि नहीं, -3D प्लस का 10D है तो प्लस का 7D बचेगा, इंटू 3 कर दो, है ना। अब इसको इधर राइट अप कर दो, इक्वल का साइन लगा के, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताइए, A25 आपका जो हो जाएगा, A25 इक्वल आपका क्या हो, 3 7 जा 21, ये 21D हो गया कि नहीं। यानी 11 टर्म्स क्या है, यानी 11 टर्म्स से ये क्या है, 3 गुना है, यानी 11 टर्म्स से ये क्या है, 3 गुना है। तो 11 टर्म्स में हमने क्या कर दिया, 11 टर्म्स जो हमारा मान लो 7 आया, तो जब ये 7 आ गया तो हमारा 25 क्या है कि 11 टर्म्स ये हमारा 7 आया ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये 25 क्या है, 7 का क्या 3 गुना है, तो 7 में 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 21 आ गया। तो बताओ 25 इक्वल तुम्हारा 21D हो गया कि नहीं, 3 गुना हुआ कि नहीं, हो गया ना, क्योंकि हमारा 11 कितना आया था, 11 हमारा 7 आया है, देखो यहाँ पे 7 आया है, और ये क्या कह रहा है कि इसका क्या है, 25वां जो है पद, इसका 3 गुना, 3 से गुणा कर दो, तो देखो 21D आ गया। ठीक, एक इस तरह भी कर सकते हो आप, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, एक इस तरह हो गया। अब देखिए एक और मैं बता देता हूँ, इसका एक और बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लिए आप। A की वैल्यू बेटा रहने दो, A की वैल्यू वही रहने दो, ठीक है। अब देखिए एंड जरूर लगा, एंड करके वो लिख दीजिएगा, ठीक, फिर लिखिएगा एंड। अब देखो क्या कह रहा है, 25 टर्म्स कह रहा है, तो आप 25 टर्म्स राइट अप करिए। 25 टर्म्स आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, 25 टर्म्स आपका हो जाएगा A प्लस 24D हो गया। ठीक, A25 इक्वल आपका A की वैल्यू क्या है, -3D है, 3D लिखिए, प्लस, ठीक है, प्लस आपका ये क्या है, 24 है ना, तो इसको 24D लिखिए, ठीक है। अब देखिए A25 इक्वल -3 और प्लस का 24D है, तो यहाँ पे 24 में से -3D हो जाएगा, या -3 कर दो, तो क्या बचा आपका 21 बचा, और साथ में D है, D लिख दो, तो 21D हो गया, ये हो गया। ठीक, एंड और लिखिएगा एंड। अब कंपेयर कर दो 11 टर्म से तुम्हारा ना, तो A11 इक्वल आप क्या राइट अप करते हो, A प्लस 10D, कंटिन्यू करिएगा, ठीक है, इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो A यानी 11 इक्वल हो जाएगा, A की वैल्यू रखो -3D प्लस आपका क्या है 10D है, तो A11 इक्वल आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिवाइंस होगा 7D होगा, ठीक है, प्लस में से ही बचेगा ना, प्लस में से ही 7 बचेगा, ये बाबू D लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका क्या है D हो जाएगा, ठीक, 10D है ना। तो आपका ये बचा। अब कंपेयर करो, देखो ये 11 पद 7D 11 पद का ये 3 गुना है कि नहीं, 11 पद कितना है 7, अब 25वां कितना आ रहा है 21, तो बताओ 7 आ रहा है 11वां पद, इससे 3 गुना है कि नहीं, 7 में 3 का गुणा करके देखो 21 आता है कि नहीं, 21 आया ना, तो बताओ ये तुम्हारा A25 3 गुना है कि नहीं, है ना। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, राइट अप कर सकते हो, प्रूव कर देना, ठीक है, इसको भी आप प्रूव कर, जो आपको
इन 3 तरीके में से 3 मेथड में से जो आपको इजी लगे आप वही अप्लाई करिएगा, ठीक है। यानी एक ही चीज़ को अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू। और बेटा ध्यान दीजिए कि अगर जिनको 9th 10th 11th 12th में मैथ और साइंस की कोचिंग करनी हो, ठीक है, तो मैथ और साइंस दोनों पढ़ाया जाता है, ठीक। तो वो चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हों, कोई भी बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, ठीक है। तो 9th 10th 11th 12th CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है। तो मॉर्निंग में 2 घंटे क्लासें हमारी स्टार्ट होंगी, ठीक है, 5 से 7 बजे तक। और पर मंथ की फ़ीस क्या है, 1 रुपये है, ठीक है। हमारी कोचिंग की ऑनलाइन फ़ीस क्या है, लाइव क्लास चलेगा, 1 रुपये है। अगर आप लोग क्लास करना चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मेरी यही पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जितना भी डाउट है, सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरी कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक। और आप लोग क्लास करने की कोशिश करिए। 1 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा, है ना। पर मंथ है, 1 महीने में 1 रुपये दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल भर का इकट्ठे जमा कर दिए 12 रुपये, या एक एक करके दिए, 1 साल के बाद दीजिए। लेकिन ऑनलाइन क्लास आप अगर इंटरेस्टेड है आप कर सकते हैं, ठीक। पहले भी पेमेंट कर सकते हैं, 1 साल के बाद भी कर सकते हैं, पर मंथ में भी कर सकते हैं। 1 साल का हमारा 12 रुपये है, ठीक है ना। तो सबकी फ़ीस क्या है, 9th 10th 11th 12th सबकी फ़ीस 1 रुपये है, ज़्यादा नहीं। और ये 1 रुपये मेरा जब तक ऑनलाइन क्लास चलेगा तब तक पर मंथ रहेगा, ठीक है। कभी भी इसका चेंजिंग नहीं होगा कि 1 रुपये से हम 2 रुपये बढ़ा दिए, ठीक, ये नहीं। हमारी कोचिंग जो है परशु प्रभा कोचिंग सेंटर है, ठीक है, या ये कहो परशु प्रभा कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक। तो ये जो है हमारे माता पिता का नाम है। तो मैं अन्य लोगों की तरह नहीं करूँगा कि आज 1 रुपये है तो 5 साल के बाद जो है 1000 2000 या 150 रुपये कर दे। तो आज 1 रुपये है तो लाइफ टाइम जब तक रहूँगा तब तक 1 रुपये आपकी पर मंथ की जो है कोचिंग फीस रहेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक। और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लास करिए, 2 घंटे क्लास, ठीक है। 1 रुपये में 2 घंटे करिए, ठीक है ना। खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, हम आपके साथ हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हों, गांव में भी अगर इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो वो भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी। हालांकि मैं क्या करूँगा, सारे सब्जेक्ट आपको, हमारे 2 सब्जेक्ट क्या होते हैं, 2 सब्जेक्ट में मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, वीक होते हैं, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, है ना। तो आपकी जो इंग्लिश हिंदी बची और अदर भी सब्जेक्ट उसमें लर्निंग के लिए दिया जाएगा, ठीक, जो आपको याद कराया जाएगा। और उनको जो याद कराया जाएगा वो 15 दिन आपको याद कराया जाएगा, ठीक है। और संडे के दिन उसका क्या हो जाएगा, 16वें दिन, ठीक है। जो 16वें दिन पे संडे पड़ेगा, यानी 2 हफ्ते में एक बार आपका टेस्ट हो जाएगा अदर सब्जेक्ट में भी, यानी कि आपका सारा सब्जेक्ट ही तैयार कराया जाएगा, ठीक है, 1 रुपये में, ठीक। तो आप इंटरेस्टेड होइए, मन लगाइए और खूब पढ़िए, ठीक है। क्योंकि देखो गरीबी जो होती है, गरीबी को आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज हैं, इन्होंने अप्लाई कर दिया, जब तक है तब तक अप्लाई करेंगे, कल आके अगर रुक जाएगा 2000 रुपया क्या करोगे। अच्छा, वो जो 2000 रुपये देते हैं तो उसमें क्या गरीबी दूर हो जाएगी, आप ही बताइए, नहीं होगी, ठीक। गरीबी को अगर दूर करना है तो हमें अपने जो देश का हमारा जो उत्पादक है, ठीक है, जो इसे क्या बोलते हैं, उसे GDP बोलते हैं ना, ठीक है। GDP अगर उसको हम बढ़ाएंगे तब जाके हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यहाँ पे तो हर बंदा अपने घर की जो है GDP बढ़ाता है, जानते हो कैसे। वो सोचता हम ही आगे बढ़े, हम ही जाने, उनका लड़का जान जाएगा तो हमसे आगे बढ़ जाएगा। तो 100 लोगों को लपेटे रहता है, अकेले अपना GDP बढ़ाता है। अकेले भी कोई भी हो, लेकिन वो उनकी मानसिकता होती है अकेले GDP गाँव गढ़ी में बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। बस केवल वो क्या होता है, GDP बढ़ाओगे, अपना परिवार चेंज करोगे, बाकी अन्य लोगों को तो नहीं चेंज करोगे। जब तक लोग हमारे अगल बगल वाले लोग हमारे आगे नहीं बढ़ते तब तक हम मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि गरीबी को शिक्षा से दूर किया जा सकता है। मन लगा के पढ़िए, और जो मन लगा के पढ़ाई कर लेगा, मान लो कि कोई ज़रूर नहीं कि सरकारी नौकरी ही करके जो है हम आगे बढ़ें, अपने घर को चमकाएं। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। हम नौकरी लगना ना लगना वो तो मेहनत के ऊपर होता है, ठीक है। ट्राई करते रहिए, सरकारी नौकरी लग भी जाएगी, वो तो अपने ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें मेहनत करते रहना चाहिए। हर समस्या का हल केवल क्या है, शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है। तो जब तक आप एजुकेशनलिस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आप गरीबी नहीं मिटा सकते हैं। भले लोग आपको आपके खाते में 10,000 रुपये डालें, कुछ भी डालें, कितना भी करें, लेकिन आपकी समस्या का हल तब तक नहीं होगा जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, ठीक है। तो शिक्षा ग्रहण करिए, मन लगा के पढ़िए और बाकी मेहनत करिए, अपना परिवार भी चलाइए, ठीक है।
कैसे चलाना है, तो वो जब तक आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाओगे तब तक नहीं होगा। समस्या ही समस्या होती है। समस्याओं का अंत किससे होता है? शिक्षा से। क्योंकि शिक्षा क्या है? एक प्रकाश होता है, अदीप्त प्रकाश है। अगर उसको ग्रहण कर लिए तो जितना अंधकार को ही संकट बोलते हैं, समस्या बोलते हैं, वो तभी दूर होगा, है ना। तो ध्यान रखिए, गरीबी को ऐसे नहीं भगाया जा सकता है, शिक्षित होकर भगाया जा सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बगल वाला तुम्हारा कुछ भी हो, अधिकारी रैंक का हो, पुलिस में है, डॉक्टर है, कुछ भी है, तो आप भी बन सकते हो। आप उस क्षेत्र में आइए। आपको क्या करना, देखो ज्ञान क्या होता है? बूंद बूंद से। अगर बगल में कोई डॉक्टर बना है, कोई टीचर बना है, सरकारी कुछ भी है, तो उन्होंने भी क्या किया होगा? बूंद बूंद शिक्षा ग्रहण किया होगा, तब जाके बना है। ठीक है, तो आप भी बूंद बूंद शिक्षा ग्रहण करिए। धीरे धीरे ज्ञान ऐसा होता है कि बूंद बूंद, मतलब एक एक चीज़ बारीकी से सीखना चाहिए। टाइम लगता है, क्योंकि समय देकर अगर कोई चीज़ हम सीखते हैं तो वो जो सीखते हैं वो तो हमने सीखा, अनुभव भी होता है, बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने देश की गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, और देश की गरीबी तभी ख़त्म होगी जब हमारे देश का जो जीडीपी आगे बढ़ेगा। हम अपनी जीडीपी बढ़ाएंगे तो मुश्किल है ना। बहुत से लोग हैं, विधायक वगैरह आप लोग देखे होंगे, सरकार देखती है लेकिन वो क्या करते हैं? अपने जीडीपी बढ़ाते हैं, रख लेते हैं पैसा, कुछ करते हैं जनता के लिए? नहीं करते। तो ये सब काम कैसे होगा? जब आप पढ़े लिखे रहोगे तब होगा, है ना। आपके गांव में लेखपाल है, चक्कर काटते रहो लेखपाल से, कुछ पूरा कितना पढ़ा लिखा है लेखपाल, ढेला आप है। माँ बाप का नाम चढ़वाना है, दे लिया 10,000 रुपया, घूसखोर तो होगे करते हैं। डरता नहीं हूँ किसी लेखपाल से, क्या कर लेंगे हम, महाकाल के भक्त हैं, हमको डर नहीं लगता है। और ना किसी के अंडर में हम पढ़ाते हैं, मस्त रहते हैं मस्ती में। ठीक है, तो आप देखो ग्रामीण क्षेत्र में आपके लेखपाल हो गए या थाना हो गया, कुछ भी हो गया, तो इन समय गरीबी को भगा दिया जाता है। बात सत्य है। थाने पे जाओ, देखो कैसे दुष्कार के भगा देते हैं। लेखपाल के चक्कर में पढ़ो तो लगता है कि वो पूरा जज साहब के बापे बन गया है। कोर्ट से ज़्यादा लेखपाल के घर का चक्कर लगाओ, उनके घर पे जाओ, कचहरी में ना जाओ, तहसील ना जाओ, लेकिन उनके घर पे जाओ। काहे कि उनके घर पे जितनी बार मिलोगे तो ऐसा डॉक्टर है कि वो 2 शब्द बोलेंगे तो आप 1000 रुपया लेंगे। हैं तो भैया कैसे ख़त्म होगा ये सब? पढ़िए लिखिए, और जो लेखपाल, जो पुलिस, जो कुछ कह रहे, तो आप लोग एकत्रित होकर उनको उठा के टांग दीजिए। ठीक है, ये हमारा कानून कहता है। जो कानून का दुरुपयोग करे उसको उठा टांग दो सीधे, और कानून की नज़र में डाल दो। कानून के हाथ इतने मजबूत होते हैं, चाहे लेखपाल हो, पुलिस हो, कोई भी हो, एक बार पकड़ लिए तो गए काम से। डरो नहीं, क्योंकि जो राक्षस होते हैं पहले डरवाते हैं, देवता नहीं डरवाते हैं। तो राक्षसों से डरो नहीं। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी या हनुमान जी देखो कैसे युद्ध हुआ था, राक्षसों से डर जाते तो क्या युद्ध जीत पाते? नहीं जीत पाते। तो ये घूसखोर हैं, इन सबसे डरो नहीं। इन सबसे डरोगे कब? जब आप शिक्षित नहीं हो, और जब शिक्षित रहोगे, पढ़े लिखे रहोगे, तब नहीं डरोगे। वो धारा गिनाते जाएंगे और तुम नदी की तरह धारा बहाते जाओगे, है ना। तो भैया पढ़ो, मन लगा के ज्ञान ग्रहण करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, नहीं तो ऐसे सब लूटते खाते रहेंगे, है ना। तो लूट, ये जो करप्शन हुआ है, इसको हम एजुकेशन से ही खत्म कर सकते हैं। करप्शन में ही गरीबी होती है, जहाँ गरीबी है वहीं करप्शन है ना। करप्शन किसके लिए होता है? गरीबों, क्योंकि वो जानते हैं गरीब कुछ नहीं जानता। जैसे लेखपलवा है हमारे गाँव में, क्या है, वो जानता ही कुछ नहीं जानता है। लो 2000 रुपया, अगर उसको उसके घर वाले का नाम बदलवाना है तो 2000 रुपये दो, नाम बदलवाओ। होता है गाँव में, देखभाल करते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे रहोगे, जैसे रुपया मांगते धड़ से थप्पड़ मारोगे। कि सरकार भी देती है, हमसे भी खाते हो। सरकार क्या है, किस लिए तुमको सरकार तुमको नौकरी दी है ना। बात कर सकते हो कि पढ़े लिखे रहोगे तब। पढ़े, मन लगा के पढ़ो, इन सब सामाजिक ज्ञान भी होता चला जाएगा और प्रबल प्रबुद्ध हो जाओगे। ठीक है, खूब पढ़िए, मन लगा के बदलिए, समाज बदलिए। ठीक है, बहकावे में किसी के मत आइए। जो आपका मन कहे, जो दिमाग कहे, जो दिल कहे, वही करिए। ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मन, दिमाग, दिल कभी गलत नहीं होता है। आप नहीं पढ़ोगे तो भी दिल एक बार कहेगा पढ़ लो, तो जो कह रहा है करो। ठीक है, तो आइए आप लोग मॉर्निंग में अगर इंटरेस्टेड है, क्लास स्टार्ट करिए, खूब पढ़िए। बाकी करप्शनवादियों को जो है मिटा दीजिए, पढ़ाई लिखाई कर, मत डरिए।
राक्षस पहले डरवाते हैं और देवता डरवाते नहीं, आशीर्वाद देते हैं। तो जो डरवाए वो राक्षस पक्का घुसखोर। तो समझना तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, है ना। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।